ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है और इसी कड़ी में यूपी के सीतापुर में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां पर 20 मकान और एक मजार को ढहा दिया गया। तो क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या है ये पूरा बवाल और कैसे हड़कंप मच गया है? देखिए, सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट बता दें कि किस तरीके से वहां पर अभी भारी पुलिस बल तैनात हैं, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं। हालांकि पहले शिकायत हिंदू पक्ष की तरफ से ही की गई थी कि कैसे अवैध तरीके से मजार को बनाया गया है और चौक यानी जो रास्ता होता है, चौक होता है, उसके बीचों बीच बनाया गया था। हालांकि इस मामले को लेकर जब सर्वे किया गया तो सर्वे में बात ये पता लगी कि वो मजार बीच चौक पे बना हुआ है, जो कि सरकारी ज़मीन है। और उन मकानों का भी जिक्र करते हैं जिन मकानों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बता रही हैं। जो 20 मकान हैं वो भी कहीं ना कहीं अवैध तरीके से बनाए गए हैं, जो कि सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं। हालांकि अब उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ मजार को ध्वस्त किया गया है, लेकिन जो 20 मकान हैं आज शाम आते आते उन मकानों को भी तोड़ दिया जाएगा। हालांकि इसमें काफ़ी हो हल्ला इसलिए हो रहा है क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हम 20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तब तो बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब क्यों बुलडोजर एक्शन हो रहा है। और अब खास तौर पर इसलिए पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि कोई उत्पात ना मचा पाए, क्योंकि हम देखते हैं कि कभी भी मजार या कब्रिस्तान पर एक्शन होता है तो बुलडोजर एक्शन होता है तो कैसे दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं, फिर दंगा होने की कहीं ना कहीं जो साजिश है वो रची जाती है। हालांकि अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं दंगा भड़काने की कोशिश जरूर ऐसे मामलों में करती है और रामजी लाल सुमन का बयान भी इस मामले में सामने आ चुका है। क्योंकि इससे पहले जब हमने शिकोहाबाद की जो कब्रिस्तान थी उसको लेकर देखा था कि कैसे वहां के लोगों ने कहा कि दंगा भड़काने की कोशिश रामजी लाल सुमन कर रहे थे, और अब सीतापुर मजार को लेकर भी उनका बयान सामने आ गया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि योगी सरकार जानबूझकर ही कार्रवाई कर रही है, क्योंकि वो मुसलमानों के घर है, वो मुसलमानों के मजार हैं। अगर वहां पर कोई मंदिर होता या हिंदुओं के मकान होते तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यानी आप ये कह सकती हैं कि अगर कोई भी ऐसा मामला होता है तो हम देखते हैं कि अखिलेश यादव हो या फिर अखिलेश यादव के सांसद हों या फिर विधायक हों, वो मैदान में उतर जाते हैं। हालांकि अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ये कह रही है कि कुछ नेताओं के बयान ज़रूर ऐसे सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन हम पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है, क्योंकि अभी शाम लगेगी। 20 मकान है, एक मकान नहीं है, और बुलडोज़र एक एक करके सभी मकानों को तोड़ेगा तो शाम तो लग जाएगी। इसलिए वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया है ताकि पुलिस बल पूरी तरीके से निगरानी कर पाए। लेकिन फिर से वही बात नहीं आ जाएगी कि मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए इस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं? देखिए, वो बात समाजवादी पार्टी कहती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर प्रशासन कोई भी कार्रवाई कर रहा है तो वो वैध तरीके से कर रहा है। सर्वे कराया गया था, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसके बाद नोटिस भी दिया गया था, लेकिन नोटिस के बावजूद उन मुस्लिम लोगों ने अपने घरों को खाली नहीं किया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम 20 साल से रह रहे हैं, अब यहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन जब वो सरकारी ज़मीन है और प्रशासन बता रहा है कि देखिए हमारे पास कागजात हैं, ये सरकारी ज़मीन पर आपने मकान बनाया है, आपने मजार बनाया है, क्योंकि जहां पर मजार बना था उसके ऊपर भी 2 मंजिला मकान बना था और मजार के सटे सटे ही पूरे 20 मकान बने हुए हैं, जो कि चौक है, उस चौक की ज़मीन पे बनाया गया। लेकिन अब योगी सरकार की तरफ से कहा गया है, जो प्रशासन है उनकी तरफ से कहा गया है कि वहाँ पर चौक बनाया जाएगा, अच्छा, जिससे लोगों को आवाजाही में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि चौक की ज़मीन पर कब्जा किया गया था। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष हैं उनके अलग दावे हैं। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि नहीं, हमारे पास ऐसे कागजात मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि हमारी वहाँ पर प्रॉपर्टी है। लेकिन जब प्रशासन की तरफ से कागजात मांगे गए तो वो दिखाने में नाकाम साबित रहे, जिसके बाद ही उनको नोटिस दिया गया और ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। अच्छा, यूपी में लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है और कहाँ-कहाँ बुलडोजर चल रहे हैं जिससे हड़कंप मचा हुआ है? देखिए, बुलडोजर एक्शन होता है और फिर राजनीति होती है, और सीतापुर मामले में भी यही हो रहा है। बहराइच की बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें, या फिर वाराणसी में जो लाल निशान लगाए गए थे उसके बाद दुकानों को तोड़ा गया था, उस पर भी काफ़ी राजनीति हुई थी और इस पर भी काफ़ी राजनीति होना तय है। क्योंकि वाराणसी के अंदर भी हमने देखा था कि अजय राय ने मोर्चा संभाला था, जो कि कांग्रेस की लीडर है, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लीडर्स मोर्चा संभाले हुए हैं, चाहे फिर बहराइच हो या फिर सीतापुर हो। क्योंकि खबर ये भी है कि सीतापुर में शाम आते आते रामजी लाल सुमन भी पहुंचेंगे, क्योंकि रामजी लाल सुमन
हमेशा उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर या तो कब्रिस्तान की ओर तोड़ा जा रहा होता है, या मजार को तोड़ा जा रहा होता है, या मदरसों पे कार्रवाई होती है। मंदिर पे एक्शन होता है तब कुछ नहीं बोलते। क्योंकि एक विशेष समुदाय के वोटों को टारगेट करना है। उस वोटों को टारगेट करने के लिए अखिलेश यादव की तरफ से एक व्यक्ति जो रामजी लाल सुमन है या फिर जिया रहमान बर्क हैं, अपने सांसदों को निर्देश दिया गया है कि आप जाइए और मुस्लिम कम्युनिटी में जाइए और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करिए कि लोगों को लगे कि योगी सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो वैध तरीके से नहीं है, अवैध तरीके से की जा रही है, और कहीं ना कहीं उनको लगे कि हाँ, हमें वोट अखिलेश यादव को ही देना है, समाजवादी पार्टी को ही देना है। क्योंकि अखिलेश यादव का जो वोट बैंक रहा है वो यादव और मुस्लिम ही रहा है। यादव मुस्लिम समीकरण साथ के ही उनके पिता भी मुख्यमंत्री बने थे और अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब वो वाली बात नहीं रह गई है, क्योंकि रामजी लाल सुमन जब शिकोहाबाद के कब्रिस्तान पर गए थे तो लोगों ने उन्हें खदेड़ने का काम किया था, और खुद मुस्लिम लोगों ने खदेड़ने का काम किया था। क्योंकि जो कब्रिस्तान थी, कोर्ट का ऑर्डर आया कि वो कब्रिस्तान एक व्यक्ति है मुस्लिम, उसकी थी, उसकी ज़मीन पर बनी थी, लेकिन उसकी ज़मीन थी तो उसकी ज़मीन वापस कर दी गई। लेकिन उससे पहले रामजी लाल सुमन ने दंगा भड़काने की कोशिश की और कहा कि योगी सरकार उस पर बुलडोजर चलाने वाली है। लेकिन ना तो कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला, और कब्रिस्तान पर कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया कि वो ज़मीन एक मुस्लिम व्यक्ति है, उस मुस्लिम व्यक्ति को दे दी जाए। क्योंकि गाटा संख्या 187 की ज़मीन मुस्लिम व्यक्ति की थी और गाटा संख्या 188 की जो ज़मीन थी वो कब्रिस्तान की थी, जिस पर ताला भी लगाया गया, जिसको लेकर ही रामजी लाल सुमन ने इतना बवाल काटा हुआ था। और अब सीतापुर को लेकर भी वो बवाल काटने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शाम आते आते हम वहाँ पर पहुँचेंगे, हमारे कुछ लोग पहुँचेंगे, यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी कि ये मुद्दा पूरे यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा बन जाए। क्योंकि आपने संभल का मुद्दा हो, संभल के मुद्दे को देखा कि जिया रहमान वर्क ने कितना बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। इसी तरीके से जब बहराइच में बुलडोजर चला था मज़ार पे, जब सीएम योगी आ रहे थे, उससे पहले भी समाजवादी पार्टी के विधायक ने बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, और शिकोहाबाद की कब्रिस्तान को भी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश रामजी लाल सुमन ने की थी। और ऐसे ही सीतापुर मामले में भी बड़ा मुद्दा इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी मुद्दे को हवा दी जा रही है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि ये किस सरकार की देन है जिसकी वजह से इस तरीके के बुलडोजर एक्शन हमें करने पड़ रहे हैं या सरकार को करने पड़ रहे हैं? इससे पहले कौन सी सरकार ऐसी आई है जिन्होंने इस तरीके के अतिक्रमण को बढ़ावा दिया है? देखिए, अगर हम बात करें, क्योंकि अखिलेश यादव की जब सरकार रही थी तब कितना कैसे ज़मीनों को दिया गया, माफियाओं को हो या फिर कुछ कट्टरपंथियों को हो, वो स्थिति हमने देखी है। लेकिन अब अवैध अतिक्रमण को पूरी तरीके से मुक्त किया जा रहा है, कब्जा मुक्त किया जा रहा है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, चाहे फिर रामजी लाल सुमन हो या फिर जिया रहमान बर्क हो। क्योंकि रामजी लाल सुमन के आप बयान को सुनेंगी तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर शिकोहाबाद की कब्रिस्तान को लेकर हो या फिर सीतापुर के मज़ार को लेकर हो। और अभी सीतापुर की मज़ार को जब ध्वस्त किया गया है, अब जब उनका बयान सामने आ गया है और वो कह रहे हैं कि शाम आते आते वो पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं बयान देंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब कब्रिस्तान पर ताला लगाने की बात सामने आई थी तो उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी हंगामा भी बचा था, जब खुद मुस्लिम लोगों ने कहा था कि रामजी लाल सुमन कहीं ना कहीं झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं और दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अभी हाल ही में एक विवादित बयान संभल को भी लेकर किया था। संभल हिंसा मामले में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही, इस फाइल को गोपनीय रख रखा है और हम इसको सिरे से नकारते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, चाहे फिर संभल का मामला हो, सीतापुर का मामला हो या फिर शिकोहाबाद का मामला हो, हर एक मामले में कहीं ना कहीं रामजी लाल सुमन ऐसी बात कह देते हैं जो कहीं ना राणा सांगा को लेकर भी कहा, विवाद का कारण बन जाता है। और जानबूझ की क्या वो विवाद खड़ा करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप ऐसे बयान दे रहे हैं तो विवाद तो खड़ा होना लाजमी है। और सीतापुर मामले में भी आप जो बयान दे रहे हैं कि जानबूझकर मुस्लिमों की मस्जिदों को तोड़ा गया, आप देखिए मुस्लिम के मज़ार को तोड़ दिया गया, हालांकि वो मज़ार 20 साल पुरानी थी, लेकिन योगी सरकार फिर भी उस पर कार्रवाई कर रही है और लोग घरों से निकले। जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि आपकी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है और कहा जाता है कि आप अपने घरों से निकलिए, तो कहीं ना कहीं वो भड़काने वाला बयान ही होता है। और रामजी लाल सुमन हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से ऐसे बयान देते नजर आ रहे हैं, और सीतापुर मामले में भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया है। और जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे, सीतापुर में जहाँ ये कार्रवाई हुई है, बुलडोजर एक्शन चला है, तो कहीं ना कहीं कई लोग हो सकते हैं उनके साथ, जब मामला कहीं
कहीं ना कहीं और बढ़ सकता है। लेकिन पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस ने पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से किया हुआ है। सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगाए हैं कि कोई भी ऐसे विवादित चीजें ना हो जिसपे प्रशासन पर कहीं ना कहीं सवाल उठे, और आगे आने वाले समय में भी ये कहा जा रहा है कि पूरी चीजें व्यवस्थित ढंग से ही रहेंगी। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और अभी जो सीतापुर में माहौल बना हुआ है, पुलिस तैनात है, लगातार एक्शन लिया जा रहा है, उसके बाद अब क्या होता है आगे ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।